गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। तो आज हम करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जैसे हमने पिछले कंसेप्ट सारे किए थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था। तो अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज अवर पास्ट एडजस्टमेंट। तो व्हाट इज अ पास्ट एडजस्टमेंट? तो बेसिकली जो पास्ट एडजस्टमेंट होती है, कई बार हम क्या करते हैं कि कई बार हम कुछ एडजस्टमेंट होती हैं जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर आनी चाहिए थी। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारी एडजस्टमेंट्स आनी चाहिए थी, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आना चाहिए था, सैलरी आना चाहिए था। इन एडजस्टमेंट को या तो हम अपने अप्रोप्रिएशन अकाउंट में गलत डाल देते हैं, या इसको डाले बिना ही हम अपने प्रॉफिट को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेट्स से कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी जो हमारी अप्रोप्रिएशंस थी, जो अकॉर्डिंग टू डीड हमने पार्टनर्स को देनी थी, बट हमने क्वेश्चन में क्या किया, हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिना सैलरी, बिना कमीशन, बिना कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिए हुए ही हमने अपने प्रॉफिट को क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। या बेसिकली हमने सब कुछ दे दिया लेकिन सैलरी डालना क्या करके भूल गए, और हमने उस प्रॉफिट को बिना कुछ किए ही क्या कर लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया विद देयर ओल्ड रेशो। या कई बार हमारे पास क्या आता है कि हमने प्रॉफिट को ही, जो हमारा एनडीपी बचता है, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, उसको ही कई बार रेशो थी 3:2, बट गलती से उसको किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 1:1। तो ये सारी जो हमारी गलतियां होती हैं, दैट इज कॉल्ड कम अंडर पास्ट एडजस्टमेंट। और हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन एडजस्टमेंट्स को ठीक कर और इनके लिए एक एंट्री डालनी पड़ेगी विच इज कॉल्ड रेक्टिफाइंग एंट्री, ताकि हम उसके जो इफेक्ट को नल एंड वॉइड कर सके। तो इट इज कॉल्ड एन एडजस्टमेंट एंट्री। तो इस एडजस्टमेंट एंट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। और क्यों डालना पड़ेगा? बिकॉज कई बार हम क्या हो गया, बिना प्रॉफिट दिए पार्टनर को, या बिना सैलरी दिए, या बिना इंटरेस्ट दिए हमने उस प्रॉफिट को पार्टनर में क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेट्स से कि कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को प्रॉफिट हुआ 1 लाख, और फर्म ने पार्टनर को इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था पार्टनर्स को 10,000 ईच। तो बट हमने गलती क्या कर दी, बिना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिए बगैर पार्टनर्स को इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने किया कि हमने अपने जो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया 1 लाख, उसको बिना, हमने देना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, बट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए बगैर ही हमने उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज एन 1:1। तो पार्टनर को कितना मिला, 50,000 और 50,000। जबकि हमें करना क्या चाहिए था, हमें एक्चुअल में जो करेक्ट एंट्री होती तो क्या करना चाहिए था, हमें अपने पार्टनर्स को, नेट प्रॉफिट कितना था 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का था 10,000 ईच, ए को और बी को 10,000 देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने, लेट्स से इन द रेशो 3:2, ये जो हमारी रेशो थी। बट हमने क्या किया था, हमने बिना उसको डिस्ट्रीब्यूट करे ही क्या कर दिया था, इक्वली बांट दिया था। तो जो रिमेनिंग हमारा 80,000 बचा, उसको हमने किस में बांटा है, 3:2। तो इट विल बी 48,000 एंड 32,000। तो हमने अपने प्रॉफिट को इस तरीके से हमने अपना अकाउंट बनाना था, बट गलती से बनाया किस तरीके से, इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकी एक एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री मींस, क्योंकि जो हमने बेसिकली ए को 50,000 दे दिए, तो लेट्स से ए को हमने कितने पैसे दिए, 50,000, बट ए के एक्चुअल में बनते कितने थे पैसे देने, तो ए को एक्चुअल में मिलना चाहिए था 10,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 48,000 एज एन नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो टोटल ए को मिलना चाहिए था 58,000, बट हमने उसको कितने दिए, सिर्फ और सिर्फ 50,000। तो कितने हम और एक्स्ट्रा देंगे ए को, बिकॉज ये तो हमारी गलती थी, और ये हमारा था करेक्ट वाला अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेसिकली ए के बनते थे 58,000, बट
हमने उसको कितने दे रखे हैं 50,000। तो अगर हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री डालनी है, हमने दोबारा से इन सभी कुछ चीजों को दोबारा से नहीं देना, हमने जस्ट इसका इफेक्ट देना है कि ए को 50,000 मिलते थे, तो लेट से ए को 8,000 हम क्या दे देंगे और दे देंगे। तो 8,000 जो है वो ए के अकाउंट में क्या कर देंगे क्रेडिट, जिससे उसकी कैपिटल 8,000 से क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। और ऐसे ही अगर हम बी की बात करें तो बी को हमने कितने पैसे दे रखे थे 50,000, बट उसके बनते कितने थे 10,000 एज एन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 32,000 एज एन प्रॉफिट। तो बी को देने चाहिए थे हमें 42,000, बट हमने कितने दे रखे हैं 50,000। तो बी से हम कितने पैसे ले लेंगे, तो 8,000 बी से हम क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे, और वो डेबिट अमाउंट किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे, वो डेबिटेड अमाउंट हम ए के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो व्हाट इज अवर एंट्री, तो क्या होगी हमारी एंट्री, तो हमारी एंट्री होगी बीज अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 8,000 एंड 8,000। हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोबारा से नहीं बनाना, हमें जस्ट क्या करना है, जो हमारी गलती हो गई है उस गलती की वजह से, उस पास्ट एडजस्टमेंट की वजह से हमारे प्रॉफिट को या हमारे जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलना था वो कितना कम मिला, बिकॉज किसी ना किसी को क्या मिला होगा कम मिला होगा, और किसी ना किसी को क्या मिला होगा ज्यादा मिला होगा। तो हमने ये करेक्शन देखकर, और जिस पार्टनर को जितना ज्यादा मिला है उससे उतना लेकर, और जिसको जितना कम मिला है उसमें क्या कर देंगे, हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। तो दैट इज कॉल्ड अवर पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चे हमारी पास्ट एडजस्टमेंट। तो इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, जिससे हम पास्ट एडजस्टमेंट को प्रॉपरली समझेंगे। और जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, वो है ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। एज पर पार्टनरशिप डीड they were entitled to get interest on capital 10% per annum and salary of rupees 10,000 each। मतलब दोनों पार्टनर को 10,000 सैलरी देंगे एंड उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे कितना 5% पर एनम। और जो हमारी इस साल की ड्राइंग्स थी वो कितनी थी 1 लाख ईच, और ए की कैपिटल थी 2 लाख, बी की कैपिटल थी 3 लाख। बट अब हमने गलती क्या करी, बिना विदाउट गिविंग दैट एप्रोप्रिएशन, बिना इस एप्रोप्रिएशन को दिए बगैर हमने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के अंदर इन द रेशो 3:2। तो हमने क्या करनी है जर्नल एंट्री, नेसेसरी जर्नल एंट्री करनी है। किस चीज की एंट्री करनी है, तो हमें अब ये देखना है कि किस पार्टनर को कितना ज्यादा मिल गया है और किस पार्टनर को कितना कम मिल गया है, ताकि हम उसका क्या दे सके इफेक्ट दे सके। तो अब हम करेंगे तो सबसे पहले हम बेसिकली ये देखेंगे कि किस पार्टनर को एक्चुअल में देना कितना था हमने, तो और क्या कर दिया। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बेसिकली एक रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैं आपको बेसिकली इसको प्रॉपर डिटेल में करवाऊंगा, ये बनाना जरूरी नहीं है, मैं एक डिटेल में करवा रहा हूं ताकि आप एक कंसेप्ट को बिल्कुल क्या करो समझ सको डीपली। तो व्हाट इज अवर नेट प्रॉफिट, जो हमारा नेट प्रॉफिट था वो था 2 लाख, और उसको बिना कुछ हमने एक्चुअल में कर क्या दिया, हमने क्या कर दिया गलती से बिना कोई अप्रोप्रिएशन दिए बगैर हमने अपने उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किस रेशो में 3:2 के अंदर। तो व्हाट इज अवर रेशो 1,20,000 एंड 80,000। हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या कर दिया इस रेशो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। बट एक्चुअल में हमें करना क्या चाहिए था, तो करेक्ट वाला हम क्या बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो हमने गलती करी है, बट हमें बनाना क्या चाहिए था, हमें करना क्या चाहिए था, हमें करना चाहिए था, हमारे पास था नेट प्रॉफिट इट विल बी 2 लाख, हमें देना था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इट विल बी ए का और बी का। तो ए की कैपिटल थी 2 लाख, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट 10% विल बी 20,000। बी की कैपिटल थी तो इट विल बी 30,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था हमें 50,000। और पार्टनर को हमने क्या देनी थी सैलरी भी देनी थी। कितनी देनी थी पार्टनर को सैलरी, ए को भी देनी थी 10,000, बी को भी देनी थी 10,000। तो 20,000 हमने उनको क्या देनी है सैलरी, और पार्टनर से क्या लेना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है। तो वो कितना लेना है इट विल बी 5%। तो हमें पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर डेट मेंशन नहीं है तो हमें उसके साथ हमेशा क्या लेना है 6/12 ए के साथ भी, और सेम ये अमाउंट कितनी होगी बी के साथ। तो इट विल बी 2,500 एंड 2,500। तो एक्चुअल में जो हमारी एडजस्टमेंट होनी थी या एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना था वो ऐसे बनना था। तो 2,05,000 माइनस 70,000, तो इट विल बी 1,00,000
35,000। और इसको हमने बांटना किस रेशियो के अंदर था, तो इसको बांटना था, वी वर डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वली, हमें इसको इक्वली बांटना था, बट गलती से हमने क्या कर दिया था, इसको किस रेशियो में बांट दिया था, 3:2 के अंदर बांट दिया था। तो अब हम क्या करेंगे, अपने जो एनडीपी आया, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आया, उसको पार्टनर्स में कैसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे इन द रेशो 1:1। तो अगर हम इसको इक्वली बांटेंगे तो इट विल बी 67,500। तो एक्चुअल में हमने कर क्या दिया था, दैट इज अवर रॉन्ग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दैट इज अवर करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इससे अब हम फाइंड आउट करेंगे कि ए को हमने बेसिकली 1,20,000 और बी को कितने दिए थे, 80,000, बट देने कितने थे। तो अगर कुछ ज्यादा होगा, अगर कुछ कम होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट एंट्री से ठीक कर देंगे। तो बेसिकली इसके लिए हम एक फॉर्मेट भी बनाते हैं, अगर फॉर्मेट बनाना है तो भी सही है, नहीं बनाना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इट विल बी फॉर्मेट लाइक डेबिट क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या है, इट विल बी ऑन एज अकाउंट, इट विल बी ऑन बीज अकाउंट। डेबिट का मतलब है कि अब पार्टनर से क्या चीज वापस लेनी है, क्या गलती से हमने पार्टनर को दे दिया, और क्रेडिट मीन एक्चुअल में उसके अकाउंट में क्रेडिट कितना करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या हमने पार्टनर को कोई गलत इंटरेस्ट दिया था, नहीं दिया था, बट एक्चुअल में कितना सही देना था पार्टनर को, 20,000, और इसको कितना देना था, 30,000। और अब हम बात करें सैलरी की, तो क्या पार्टनर को कोई गलत सैलरी दे रखी थी, नहीं दे रखी थी, बट एक्चुअल में सही कितनी देनी थी, 10,000 एंड 10,000। एनडीपी हमने पार्टनर को नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट कितना बांट दिया था, 1,20,000 एंड 80,000, बट एक्चुअल में देना कितना था पार्टनर्स को, एक्चुअल में देना था 67,500, 67,500। और अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये हमने पार्टनर को देना नहीं है, ये पार्टनर से क्या करना है, लेना है। तो पार्टनर से लेना है, तो सही वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहां पर जाएगा, डेबिट साइड, बिकॉज ये उल्टा था तो इसकी एंट्री भी उल्टी हो जाएगी। और इसको हम ऐसा समझें कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो था वो पार्टनर से क्या करना है, हमने वापस लेना है। या तो हम इसको इधर रिवाइज साइड ब्रैकेट में लिख सकते हैं, बिकॉज ये हमारे पार्टनर की कैपिटल क्या करेगा, कम करेगा, या हम इसको क्या लिख देंगे, डेबिट साइड पे भी लिख सकते हैं। इट विल बी 2,500 एंड 2,500। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे कि किस पार्टनर को कितना देना था और एक्चुअल में कितना दे दिया। तो इस पार्टनर को एक्चुअल में मिलना कितना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था 97,500, बट हमने इसको कितना दे दिया, 1,22,500। और ऐसे ही पार्टनर बी को कितना मिलना चाहिए था, इसको मिलना चाहिए था 1,70,500, बट हमने इसको कितना दे दिया, 82,500। तो अब हमारे पास कितने का डिफरेंस आया, तो अब हमारे पास डिफरेंस आया टोटली 25,000 एंड 25,000। और इस 25,000 अब हमने ये देखना है कि कौन सी साइड ज्यादा है। बेसिकली हमने इससे क्या करने हैं, 25,000 डेबिट करने हैं। डेबिट करने मीन्स वापस लेने हैं। कैसे पता चला हमने डेबिट करने हैं, बिकॉज हमने पार्टनर को देने कितने थे, 97,500, बट एक्चुअल में दे कितने दिए हैं, 1,22,500। तो डेबिट साइड मतलब ज्यादा पैसे उसको दे दिए हैं, देने थे कम, तो उससे क्या करेंगे, कुछ पैसे वापस लेंगे। वापस लेंगे मीन्स डेबिट साइड। और जो सा भी कॉलम बड़ा होता है हमारे पास, उसी का बैलेंस आता है हमारे पास। या तो ऐसे भी समझ सकते हैं, नहीं अगर लॉजिकली भी समझे तो इट विल बी कि पार्टनर को देना कितना था, 97,500, बट दे कितना दिया था, 1,22,500। तो हम पार्टनर से लेंगे कितना, 25,000, और इससे भी कितना लेंगे, 25, और इसको क्या करेंगे, 25,000 क्रेडिट करेंगे। तो व्हाट इज अवर एडजस्टमेंट एंट्री, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी, हमारी एडजस्टमेंट एंट्री होगी, इट विल बी ऑन, क्या एंट्री होगी, बीज कैपिटल अकाउंट एंड एज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, क्योंकि उस पार्टनर से हमने लेने हैं, कितने लेने हैं, 25,000, और किसको देने हैं, टू बीज कैपिटल, इट विल बी 25,000। तो ये हमारी कौन सी एंट्री थी, इट विल बी अवर एडजस्टमेंट एंट्री। तो देखो हमने बिल्कुल कॉन्सेप्ट से इस चीज को समझा, और इसी के अंदर कुछ केसेस हमारे पास और हैं इसी पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, तो उन केसेस को देखते हैं। तो सेकंड केस विल बी, इट विल बी, और ये सेकंड केस कौन सा हमारे पास, व्हेन
प्रॉफिट आर नॉट गिवन। तो सेकंड केस है हमारे पास, जब हमें प्रॉफिट नहीं दिया होगा उस टाइम पे हम क्या करेंगे, व्हेन प्रॉफिट आर नॉट गिवन। तो हमें प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, हमें सिंपली पार्टनर्स ने ये दिया हुआ है। तो लेट्स से, तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। एज पर पार्टनरशिप डीड दे गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% per annum instead of 9% per annum and their capital are 1 lakh each। मतलब कौन सी एडजस्टमेंट करनी है, क्या गलती करी हमने गलती करी कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, 10% दे दिया, बट देना कितना था, 9% देना था। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो रेक्टिफाई करना है तो सबसे पहले हम वही बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा अकाउंट, रॉन्ग अकाउंट। तो ये सिर्फ एक वर्किंग नोट है, जिसने बनाना है बनाओ, जिसने नहीं बनाना ना बनाओ। ये कोई फॉर्मेट नहीं है कि जो हमें कंपलसरी बनाना ही है, ये सिर्फ समझने के लिए। तो बेसिकली हमने गलती क्या कर दी, हमने पार्टनर को इंटरेस्ट कितना दे दिया, पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, इट विल बी ऑन 10% पर एनम, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना दे दिया, 10,000 एंड बी को भी कितना दे दिया, 10,000, इट विल बी 20,000। बट अब हमें नेट प्रॉफिट क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखा, तो पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एप्रोप्रिएशन तभी दे सकते हैं, एप्रोप्रिएशन तभी दे सकते हैं अगर हमारे पास क्या हो, प्रॉफिट हो। एप्रोप्रिएशन, क्योंकि बिना प्रॉफिट के तो हम एप्रोप्रिएशन दे ही नहीं सकते। तो अगर हमने 20,000 की एप्रोप्रिएशन दे रखी है तो इट मींस हमारे पास मिनिमम कितना प्रॉफिट तो होगा ही होगा, तो 20,000 तो होगा ही होगा। तो ये हमने अपनी तरफ से एज्यूम करना है कि कितना प्रॉफिट हुआ हमारे पास, 20,000। कोई अपनी तरफ से 1 लाख 2 लाख नहीं लेना। ये हमें कैसे पता चला, बिकॉज अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इट इज अवर एप्रोप्रिएशन, और एप्रोप्रिएशन तभी दी जाती है जब हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अब हमारे पास बेसिकली कर क्या दिया हमने अपने प्रॉफिट को हमने अपने बेसिकली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को 10% पर एनम से दे दिया। बट करेक्ट वाला अगर मैं बनाऊंगा तो करेक्ट वाला कैसे बनेगा हमारे पास, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था, अब मैं इसी प्रॉफिट को यूज करूंगा 20,000, एंड इसके लिए अलग से प्रॉफिट नहीं आएगा कोई, इसी प्रॉफिट को मीन्स हमारे पास 20,000 का प्रॉफिट था जिसमें से हमने अप्रोप्रिएशन दे रखी थी। तो अब हमारे पास वही 20,000 का प्रॉफिट है, सेम यहां से नीचे आ गया। एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही में देना किस हिसाब से था, 9% के हिसाब से। तो ए को कितना मिलेगा, 9,000, एंड बी को भी कितना मिलेगा, 9,000। और जो रिमेनिंग उनके बीच में प्रॉफिट बचा, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशो 3:2। तो जो एनडीपी हमारे पास बचा वो बचा 2,000, और इसको हमने किस रेशो में बांट दिया पार्टनर्स में, 3:2 के अंदर। तो इट विल बी 1,200 एंड 800। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था जब हमें प्रॉफिट ना दिया हो। तो अगर हमें प्रॉफिट ना दिया हो तो वो एप्रोप्रिएशन जो हमने गलती से दे रखी है, दैट इज अवर प्रॉफिट। तो अब हम देखेंगे कि पार्टनर को क्या सही दिया, डेबिट क्रेडिट एंड डेबिट क्रेडिट बी को। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बेसिकली पार्टनर को कितनी दे दी थी जो हमसे उनसे वापस लेनी है, तो इट विल बी 10,000 एंड 10,000। और पार्टनर को एक्चुअल में देनी कितनी थी, 9,000 एंड 9,000। एनडीपी नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, तो क्या पार्टनर को कोई गलत नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट दिया था, नहीं दिया था, बट एक्चुअल में कितना देना था, 1,200 एंड 800। तो इट मींस अब ए से लेने कितने हैं, 10,000, और ए को देने कितने हैं, 10,200। मतलब 200 हमें उसको क्या करना है, क्रेडिट करना है, बिकॉज हमें उसको एक्स्ट्रा देना है। या देखो बड़ा बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट साइड, तो इट विल बी ऑन क्रेडिट। या इसके अंदर हम देखें, इसको 10,000 हमने क्या करने थे, बी से लेने थे, और एक्चुअल में इसको देने कितने, सिर्फ 9,800। तो इससे कितने पैसे वापस लेंगे, इससे वापस लेंगे 200। तो हमारे पास क्या एंट्री बनी, हमारे पास जो एंट्री बनी, इट विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 200 एंड 200। तो इसी के साथ का हम एक और केस करते हैं। केस विल बी केस नंबर 3। तो ये केस क्या बोलता है हमें कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। A will get interest on capital 10% per annum and interest on drawing will be 5% per annum. A withdrew 2 lakh and B withdrew 4 lakh. तो हमें drawings दे दी, but without giving any appropriation, profit is distributed equally. तो बिना कोई appropriation दिए हमें प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। और कैपिटल कितनी थी, ए और बी की, 5 लाख ईच। तो अब हमें क्वेश्चन के अंदर ये तो बता दिया कि हमने प्रॉफिट को बांट दिया। तो लेट्स से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कौन से वाला,
रॉन्ग वाला। तो रॉन्ग वाले के अंदर हमें ये तो बता दिया कि हमने प्रॉफिट को जो था वो बांट दिया इक्वल, बट हमें ये नहीं बताया कि प्रॉफिट कितना था। तो अगर हमें प्रॉफिट नहीं पता और हमें ना ही ये बताया, तो अब हमें नहीं पता कि प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट निकालने का वही तरीका कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट करेक्ट वाला, कि अगर ये सारी हम अप्रोप्रिएशन देंगे तो इट मींस इतना प्रॉफिट तो हमारे पास होगा ही होगा। तो इस केस में हमने क्या किया, रॉन्ग अकाउंट को अभी बनाकर छोड़ दिया। पहले हम कौन सा बनाएंगे, करेक्ट वाला, कि उसको देना क्या था, जिससे हमारे पास क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा। तो वो कैसे निकल कर आएगा, लेट अस सी, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को कितना देना था और बी को कितना देना था, तो ए से 5 लाख और बी की भी कितनी थी 5 लाख, तो ए को बेसिकली कितना देना था 50,000 और बी को भी कितना देना था 50,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी है हमारे पास, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी लेनी थी हमने ए से और बी से, तो ए से हमने कितनी चार्ज करनी थी, ए की इंटरेस्ट, ए की कैपिटल, ए का है ड्राइंग्स 2 लाख 5%, और हमें पता है इसके साथ हमेशा क्या लगाएंगे 6/12, तो ये कितना आ गया 5,000 एंड 4 लाख इंटू 5% इंटू 6/12, इट विल बी 10,000। तो इट मीन्स कि 1 लाख की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने उसको देनी है और 15,000 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उससे चार्ज करनी है। तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट, तो हमारा जो प्रॉफिट होगा वो होगा 85,000। कैसे निकला, 1 लाख माइनस 15,000 एंड इट विल बी 85,000। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, नेट प्रॉफिट, कि हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना होगा 85,000 होगा, जिससे हम अपनी अप्रोप्रिएशन भी दे देंगे और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज भी कर लेंगे। तो इसी प्रॉफिट को हमने क्या किया, इक्वली बांट दिया। देखो अब हमारे पास प्रॉफिट नहीं था कि कितना प्रॉफिट है, तो ऐसे में क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, तो उस प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अगर तो हमें रॉन्ग अप्रोप्रिएशन दे रखी है तो रॉन्ग अप्रोप्रिएशन के थ्रू प्रॉफिट निकल जाएगा, अगर हमें करेक्ट दे रखी है तो पहले करेक्ट अप्रोप्रिएशन सारी डाल लेंगे, देन वी हैव टू फाइंड आउट नेट प्रॉफिट। तो अब हमने फाइंड आउट कर लिया नेट, क्योंकि अपनी तरफ से कोई भी नेट प्रॉफिट नहीं लेना, नेट प्रॉफिट हमेशा तब लेना विद द हेल्प ऑफ अप्रोप्रिएशन, क्योंकि हमें पता है कि अप्रोप्रिएशन तभी देंगे अगर हमारे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो कितना प्रॉफिट हुआ 85,000, और इस 85,000 प्रॉफिट को हमने बिना कोई पार्टनर्स को अप्रोप्रिएशन दिए क्या कर दिया था, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। तो कैसे बांट दिया होगा, 42,500 42,500। तो बेसिकली करना क्या था, ये कर क्या दिया, ये तो सेम वही अकाउंट, इट विल बी डेबिट क्रेडिट एंड बी डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्या कोई गलत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था नहीं, बट देना कितना था 50,000 एंड 50,000। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो पार्टनर से कितनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी थी, कोई गलत वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेनी थी नहीं लेनी थी, और कितनी एक्चुअल में लेनी थी इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए से लेनी थी 5,000 एंड बी से कितनी लेनी थी 10,000। और एनडीपी कितना कितना गलती दे दिया था उनको 42,500, और इसको भी 42,500, कुछ करेक्ट वाला था नहीं था। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना एक्स्ट्रा देना है ए को या कितना एक्स्ट्रा देना है बी को। तो ए को हमने बेसिकली कितने पैसे देने हैं 50,000, बट कितने दिए हुए हैं 47,500, तो ए को कितना दे देंगे 2,500 ए के अकाउंट में क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। और ऐसे अगर हम बी को देखें तो बी से बेसिकली बी को कितने दे रखे हैं 52,500 और देने कितने थे 50,000, तो कितना एक्स्ट्रा देना है बी को, कितना एक्स्ट्रा दे दिया है बी को 25,000, तो वो हम क्या कर लेंगे बी के अकाउंट से डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगी हमारी, बीज अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट, इट विल बी 2,500 एंड 2,500। तो ये तो थे हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चंस। और अभी इसी के अंदर एक और केस आता है हमारे पास, जब क्वेश्चन के अंदर हमें क्या नहीं दिया होता, ये नेक्स्ट केस है हमारे पास, जब हमें क्वेश्चन के अंदर क्या नहीं दिया होगा, ओपनिंग कैपिटल नॉट की। जब हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सी कैपिटल नहीं दी होगी, हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी। तो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रखी होगी तो उस केस के अंदर हम क्या करेंगे, तो बेसिकली उस केस के अंदर हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन की एडजस्टमेंट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। तो उन्होंने बोला, और कैसे पता चला कि हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है या क्लोजिंग कैपिटल है, तो क्वेश्चन हमें दे दिया एज पर 31 मार्च 2018, यानी कि इट इज अवर क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस, एज कैपिटल विल बी 5 लाख एंड बीज कैपिटल विल बी 2 लाख। तो ये हमारे पास कौन सी कैपिटल है, ये हमारे पास है क्लोजिंग कैपिटल। दे विड्रू 60,000 ईच ड्यूरिंग द ईयर, उन्होंने
इस कैपिटल तक पहुंचने के लिए 60,000 भी इसमें से विड्रॉ हो चुके हैं ऑलरेडी, और जो इस साल का नेट प्रॉफिट था वो था 1,50,000 विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इक्वली बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए। तो बेसिकली हमने गलती क्या करी है, तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट बुलाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कौन से वाला, रॉन्ग वाला। तो हमने गलती क्या करी, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट था वो था 1 लाख, हमने बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हुए उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में इक्वली। तो इट विल बी 50,000 एंड 50,000, इट विल बी 1 लाख। तो ये हमारा क्या कर दिया, रॉन्ग वाला। बट जब हम करेक्ट वाला बनाएंगे तो हमने करना क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर लगती है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर। बट हमारे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल है। सबसे पहले हम क्लोजिंग कैपिटल से कौन सी कैपिटल निकालेंगे, यस हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी है ए की, तो ओपनिंग कैपिटल ऑफ ए एंड बी, ये कैसे निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, और क्या ऐड करेंगे इसमें, ड्राइंग्स। और अगर जो प्रॉफिट, देखो हमने प्रॉफिट भी दे रखा था, और कौन से वाला दे रखा था, वो गलत वाला प्रॉफिट दे रखा था। सॉरी, जो हमारे पास प्रॉफिट था इट विल बी 1,50,000, और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था इक्वली, तो इट विल बी 75,000 एंड 75,000। तो माइनस क्या करेंगे, वो प्रॉफिट माइनस करेंगे जो गलत वाला पार्टनर्स को दे रखा था, बिकॉज जो उनकी कैपिटल आई थी वो इसी गलत वाले प्रॉफिट को प्लस कर आ रखी होगी। तो व्हाट इज देयर क्लोजिंग कैपिटल, देयर क्लोजिंग कैपिटल विल बी 5 लाख एंड 2 लाख। और ड्राइंग्स हमने क्या कर दी, इसमें प्लस कर दी, तो ड्राइंग्स विल बी 60,000 एंड 60,000, और माइनस कितना कर देंगे हम, प्रॉफिट 75,000 75,000। तो क्या कैपिटल बनी इनकी, तो इसकी कैपिटल बनी 4,85,000, और इसकी कैपिटल कितनी आई हमारे पास, इसकी कैपिटल आई हमारे पास 1,85,000। तो दे आर देयर ओपनिंग कैपिटल। तो अब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाल ली है, तो अब ओपनिंग कैपिटल हमने निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, हम बनाएंगे करेक्ट वाला प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कि हमें एक्चुअल में करना क्या था। तो हमें बेसिकली क्या करना था, हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना था, 1,50,000, और हमने क्या देना था, इंटरेस्ट देना था, जो हमने दिया नहीं था पिछले क्वेश्चन के अंदर। तो इट विल बी 48,500 एंड 18,500, बिकॉज हमने कितना इंटरेस्ट देना था, 10%। और जो हमारे पास प्रॉफिट बचा, अब उस प्रॉफिट को हमने किस में बांटना है, इक्वली बांटना है। उस प्रॉफिट को हमने कौन सी रेशो में बांटना है, इक्वल रेशो में बांटना है। तो 1,50,000 को हम किस में बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो ये कितनी अमाउंट बची हमारे पास, 69,000। तो 1,50,000 माइनस 69,000, इट विल बी 81,000, और 81,000 इसको हम कैसे बांट दिया, 40,500 एंड 40,500। तो एक्चुअल में पार्टनर को देना क्या था, पार्टनर को ऐसे देना था। तो कैसे पता चला, सबसे पहले हमने गलत में क्या प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, देन कौन सी कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल। क्यों निकाली ओपनिंग कैपिटल, बिकॉज जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं वो हमेशा किसके ऊपर देते हैं, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर देते हैं, ना कि क्लोजिंग कैपिटल के ऊपर देते हैं। तो क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग निकाली, फिर हमने क्या बनाया, करेक्ट वाला एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन उसके बाद हम कौन सा करेंगे, वही सेम प्रोसेस, डेबिट एंड क्रेडिट, और बी का भी डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्या ए से डेबिट करना था, क्या ए से वापस लेना था, इट विल बी 75,000 किसका, एनडीपी का, और देना कितना था उसको, एनडीपी 4,500, और इससे भी 70 से लेना था, और 4,500 उसको एनडीपी देना था। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी क्या करना था, हमने ए को देना था, कितना देना था ए को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,500, और इसको कितना देना था, 18,500। तो इट विल बी 59,000, और इसको कितने देने थे, 89,000। बट इसको कितने दे रखे हैं हमने, 75,000 दे रखे हैं, तो 89,000 देने थे, तो कितने एक्स्ट्रा दे देंगे, और 14,000 हम इसको क्या दे देंगे, एक्स्ट्रा दे देंगे। और इससे कितने वापस ले लेंगे, इससे वापस ले लेंगे हम 14,000। तो 14,000 इससे बेसिकली क्या कितना करेंगे, 16,000, और इससे भी कितना वापस लेंगे, 16,000। तो अब हमारे पास क्या एंट्री बनी, हमारे पास जो एंट्री बनी वो बनी, बीज अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल अकाउंट। तो थोड़ा सा हमारे पास चेंज है,
तो जो इसका टोटल आएगा इट विल बी 67,000 एंड इट विल बी 83,000 और 41,500, 41,500। तो हमारे पास थोड़ी सी गलती हो गई, 41,500 एंड 41,500। तो इट विल बी अवर 61,000 और इट विल बी अवर 89। तो कैसे निकला हमने 41,500, 48,500 और इट विल बी 90,000। तो कितने का फर्क आया हमारे पास 15,000 और इधर कितना आया 41,500, 18,500 तो इट विल बी 60,000। तो 15,000 इससे हमने क्या करने हैं, डेबिट करने हैं, इससे हम इसको हमने क्रेडिट करना है और इसको क्रेडिट और इसको डेबिट। इट विल बी 15,000 डेबिटेड टू 15,000 कैपिटल अकाउंट। और इसी तरीके का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, जब हमें जो क्लोजिंग कैपिटल है वो किस में दे देते हैं, बैलेंस शीट के अंदर दे देते हैं। तो अब हम इस केस के अंदर देखेंगे कि हमें क्या बोल दिया क्वेश्चन ने कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, देयर बैलेंस शीट विल बी दिस। तो हमें जो ये कैपिटल दे रखी है इट विल बी अवर क्लोजिंग कैपिटल और दे विड्रॉ 1 लाख ईच एंड नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर आफ्टर चार्जिंग। जो नेट प्रॉफिट था हमारे पास इस साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देने के बाद वो कितना था 1,20,000। इट मीन्स जो हमारे पास ये प्रॉफिट है ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के बाद है। और उस प्रॉफिट को हमने किस रेशियो में बांट दिया 5:7 के अंदर। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना था 12%। तो ये केस हमारे पास क्या आ गया जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी दे रखा है और वो कितना दे रखा है 10% दे रखा है, बट देना कितना था 12% देना था। तो सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, कौन से वाला, रॉन्ग वाला। तो अब रॉन्ग वाला बनाएंगे तो उसको बड़े ध्यान से देखेंगे, क्या हमारे पास ये वाला नेट प्रॉफिट है, नहीं हमारे पास तो ये नेट प्रॉफिट ही नहीं है, बिकॉज हमें जो नेट प्रॉफिट दे रखा है वो कौन सा दे रखा है जिसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हो रखा है 10% के हिसाब से चार्ज हो रखा है। तो हमें दे रखा है एनडीपी विच इज 1,20,000 और इस 1,20,000 को किस रेशियो में बांट रखा है, इट विल बी ऑन 50,000 एंड 70,000। तो ये तो था हमारे पास रॉन्ग एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें चाहिए करेक्ट नेट प्रॉफिट कि कितना नेट प्रॉफिट था और कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था। बट हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% कैसे क्यों नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमारे पास कौन सी कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें सबसे पहले कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए अब थोड़ी सी चीज हमने ध्यान में देखनी है कि क्लोजिंग कैपिटल में क्या क्या चीजें ऑलरेडी ऐड कर रखी हैं, उन्हीं को प्लस और माइनस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो क्लोजिंग कैपिटल है ए की और बी की, इट विल बी 5 लाख एंड 3 लाख। तो ये तो हमारे पास कौन सी कैपिटल थी, क्लोजिंग कैपिटल। और इसमें हम क्या प्लस करेंगे, ड्राइंग्स, बिकॉज ड्राइंग्स माइनस कर रखी होंगी तो हमने इसमें क्या कर दिया, प्लस कर दिया 1 लाख एंड 1 लाख। इट विल बी 6 लाख एंड 4 लाख। और उसके बाद हमने गलत वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था पार्टनर्स को। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को 10% के हिसाब से दे रखा है तो इधर भी तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया होगा। जो हमें उसकी अमाउंट नहीं पता, बट अगर हमने एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट बनाए थे, तो उस केस के अंदर हमने क्या किया होगा, हमने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% के हिसाब से दिया होगा। क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोल दिया है कि जो ये नेट प्रॉफिट है ये चार्ज करने के बाद है, तो मतलब ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ए को भी मिलेगा और बी को भी मिलेगा, वो पार्टनर्स को दे रखा होगा। और वो किस कैपिटल के ऊपर निकाल कर दे रखा होगा, इट विल बी ऑन ओपनिंग कैपिटल। बट हमें ओपनिंग कैपिटल तो पता नहीं है, तो अब हम कैसे निकालेंगे। और पार्टनर को क्या दे रखा होगा, एनडीपी दे रखा होगा, कितना दे रखा होगा इसको 50,000 एंड 70,000। तो इट मीन्स कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इनके ओपनिंग बैलेंस। तो जो भी हमारे पास ये बैलेंस निकल कर आया 6 लाख माइनस 5 लाख 50,000, ये किसका कॉम्बिनेशन आया,
ये आया हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। कैसे पता चला हमें? बिकॉज हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, ड्राइंग्स प्लस कर दी, और हमने देखना अब हमने उसको क्या क्या दे रखा था। तो हमने उसको अकेला एनडीपी नहीं दे रखा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर यहाँ पर डाल रखा है रॉन्ग वाला, तो वो हमने उसको दे भी रखा होगा। तो अगर हमने उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा होगा तो वो हमें क्या करना है, चार्ज भी इसके अंदर से सब्ट्रैक्ट भी करना है। बट हमें उसकी अमाउंट नहीं पता। क्यों नहीं पता? बिकॉज वो किसके ऊपर निकाला होगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, और ओपनिंग कैपिटल हमें पता नहीं है। तो अब हम उसको कैसे निकालेंगे? तो लेट से 6 लाख माइनस 50,000, तो ये जो 5,50,000 आया, ये किसका कॉम्बिनेशन है? इट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस। इट विल ऑल्सो कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ओपनिंग बैलेंस। इट मीन जो 5,50,000 है वो किसके इक्वल है? ओपनिंग कैपिटल के, और जो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा है। तो लेट्स से, तो अगर हम इसको करेंगे तो लेट्स से ओपनिंग कैपिटल इज प्लस इंटरेस्ट इज 5,50,000। तो लेट ओपनिंग कैपिटल विल बी एक्स। तो अगर हम ओपनिंग कैपिटल को एक्स ले लें तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो इसी एक्स का 10% होगा। तो जो ये 5,50,000 है ये किसके इक्वल होगा? एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। क्यों लिया मैंने एक्स? की ओपनिंग कैपिटल मेरे को पता नहीं तो मैंने इसको एक्स ले लिया, और जो इंटरेस्ट होगा वो इसी कैपिटल का 10% होगा। तो इसी का 10% मीन 10% ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स, तो इट विल बी 100x प्लस 10x अपॉन 100। तो 5,50,000 इज इक्वल टू 100 अपॉन 110 और इज इक्वल टू एक्स। तो जो हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल कर आई वो आई 5 लाख। मतलब क्या होगी हमारी ओपनिंग कैपिटल? तो ओपनिंग कैपिटल होगी हमारी 5 लाख। ऐसे ही अगर हम बी की निकालें तो 3,30,000 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स। तो इट विल बी 3,30,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, तो इट विल बी 3 लाख। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गई है? ओपनिंग कैपिटल। तो ये हमने इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट क्यों किया? ये हमने इसलिए किया क्योंकि क्वेश्चन ने हमें बोल रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर से 10% के हिसाब से चार्ज कर रखा है, बट उसकी अमाउंट हमें नहीं पता। तो अगर नहीं पता, तो अगर चार्ज कर रखा है मतलब पार्टनर को दे रखा है, तो वो एप्रोप्रिएशन में पार्टनर की कैपिटल में भी तो डाल रखा होगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमें सिंपल बोल रखा था कि जो एनडीपी था वो पार्टनर का ये था, और कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे रखा था, वो बाद में देना था, वो डालना भूल गए थे। बट इसमें हमें बोल रखा है कि 10% के हिसाब से ऑलरेडी दे रखा है। तो दे रखा है तो इसके अंदर भी क्या हुआ होगा? वो ऐड हुआ होगा। तो ऐड हुआ होगा तो हमें क्या करना है? माइनस करना है। बट हमें नहीं पता था, तो हमें इतना जरूर पता, जो ये बैलेंस आया ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग बैलेंस की क्या है? इक्वल है। तो इससे हमने कौन सी कैपिटल निकाल ली? इससे हमने फाइंड आउट कर लिया हमारी ओपनिंग कैपिटल। तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? ए की ओपनिंग कैपिटल कितनी आई? 5 लाख। एंड बी की ओपनिंग कैपिटल कितनी है हमारे पास? 3 लाख। तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा इट विल बी ये जो इंटरेस्ट इसके ऊपर लगा होगा इट विल बी 50,000 एंड 30,000। तो जो हमारे पास टोटल नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? 2 लाख। तो कैसे निकाला हमने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला उसका 50,000 एंड 30,000, और उसके बाद हमें पता चल गया कि हमारे पास जो नेट प्रॉफिट होगा वो कितना होगा? इट विल बी, जो हमारे पास नेट प्रॉफिट होगा इट विल बी 2 लाख। यस, इट विल बी 2 लाख। तो अब हमारे पास अगर ओपनिंग कैपिटल निकल आई है तो हम नया कैपिटल अकाउंट बहुत इजीली बना सकते हैं कि हमारे पास बेसिकली नेट प्रॉफिट कितना था? नेट प्रॉफिट था हमारे पास 2 लाख, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था हमें ए को भी और बी को 12% के हिसाब से। तो इट विल बी 60,000 और इट विल बी 36,000। तो ये बचा हमारे पास 96,000। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच गई? 1,04,000। और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है हमने? सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर इक्वली। क्यों इक्वली करना है? 5:7 में क्यों नहीं किया? ये तो गलती से कर दिया। जो हमारी रेशो थी पार्टनर्स की वो कितनी थी? इक्वली थी। तो हम इसको क्या कर देंगे? 1,04,000 को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के अंदर। तो इट विल बी, ये कितना होगा हमारे पास? 52,000 एंड 52,000। एंड देन उसके बाद हम क्या प्रिपेयर करेंगे? उसके बाद हम प्रिपेयर करेंगे वही सेम, ए को कितना डेबिट किया और बी को कितना क्रेडिट किया, बी को कितना डेबिट किया और फिर कितना उसको क्रेडिट किया। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो गलत वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था? वो था 10% के हिसाब से, इट विल बी 50,000 और बी को कितना दिया था? 30,000, बट देना कितना था? 60,000 एंड 36,000।
एनडीपी गलत वाला कितना बांट दिया था पार्टनर्स को हमने, तो कितना बांटा था पार्टनर को 50,000 एंड 70,000, तो इट विल बी 50,000 एंड 70,000, बट देना कितना था 52,000 एंड 52,000। तो अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि इसको देने कितने थे, इसको देने थे हमने 1,12,000 और दे कितने रखे हैं 1 लाख, तो कितने और देने हैं इसको, तो 12,000 इसको क्या करने हैं क्रेडिट करने हैं। और ऐसे ही इसको देने कितने थे, कितने दे रखे हैं इसको 1 लाख, मतलब कि इसको देने कितने थे, इसको देने थे सिर्फ और सिर्फ 98,000, नहीं इसको हमने देने थे 88,000 और इससे अपन कितने पैसे लेने हमने 12,000 क्या करना है डेबिट। तो व्हाट इज अवर एंट्री, अवर एंट्री विल बी बीज अकाउंट डेबिटेड 12,000 टू एज अकाउंट। तो ये थी हमारे पास पूरी की पूरी कंप्लीट पास्ट एडजस्टमेंट, इससे ज्यादा हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट में कोई भी टॉपिक नहीं आएगा। तो थैंक यू, नेक्स्ट टॉपिक करेंगे गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट टू अ पार्टनर।